Hello friends, today we will discuss about integration in mathematics for class 11th and 12th both. Today we will discuss about basic concept of integration which is used in physics, maths and chemistry in all subjects. Then we take integration. आप देखें इंटीग्रेशन इट मीन्स x dx यानी एक इंटीग्रेशन हमें x का करना है x पावर n का। आप देखें जब x पावर n का इंटीग्रेशन करना है इट मीन्स ये इंटीग्रेशन का सिंबल और x टर्म है और x के रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट करना इसलिए dx लिखेंगे। अगर y की रेस्पेक्ट करना तो ये dy आएगा, z की रेस्पेक्ट करना तो dz, t की रेस्पेक्ट तो dt। इस तरीके से जिसके रेस्पेक्ट करना हो वहाँ t की रेस्पेक्ट dt, dy, dz जो भी। अगर यहाँ x का फंक्शन है और यहाँ x के रेस्पेक्ट करना है तो ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पहले यहाँ देख लें आप x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यानी हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म आती है। तो कांस्टेंट मैंने सब में लिखी नहीं है, केवल यही लिखी है। इस फॉर्मूले को पहले आप एक बार देख लें, ये कैसे होता कि x पावर n का जो है लिखा है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। मैं बार बार सी यूज नहीं करूंगा। अब अगर यहाँ पर x आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है तो ये एक्स क्यूब 4 अपॉन 4 हो जाएगा। यानी आप देखें एक्स 4 अपॉन 4 कैसे, n की जगह 1 तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो ये 2। अगर पावर 3 है तो एक्स 4 अपॉन 4। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अच्छा, इसमें जनरल टर्म आती है ओनली dx इट मीन्स x, ओनली dy इट मीन्स y के रेस्पेक्ट, ओनली dz इट मीन्स z, ओनली dt इट मीन्स t के रेस्पेक्ट। अगर यहाँ इस तरीके की टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का इंटीग्रेशन z, dt का इंटीग्रेशन t। यहाँ t के रेस्पेक्ट, यहाँ z के रेस्पेक्ट, यहाँ y के रेस्पेक्ट और ये x के रेस्पेक्ट। तो ये इस तरीके से ये आपको इसका ये फर्स्ट टर्म जो है पावर अगर यहाँ बढ़ती जाए, यानी ये जो है पूरा पॉलिनोमियल के लिए, या हम बहुपद भी कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। फिर हम चलते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा। अब सेकंड e पावर x। तो e पावर x में क्या है कि आप देखें अगर e पावर x dx है तो e पावर x का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन e पावर x, e पावर 2x dx यानी e पावर 2x का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये 2 जो है 1/2 में चला जाएगा और ये यहाँ 2x एज इट इज रहेगा। ये इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। फिर अगर यहाँ e पावर 3x हो तो ये 1/3 e पावर 3x हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सेकेंड कॉन्सेप्ट, तो इसको जनरलाइज कर दिया है e पावर ax dx, तो ये हो जाएगा 1/a या a नीचे आ जाएगा अपॉन में और ax। ये इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन। अब आप देखें नेक्स्ट जो है, मैं इसको आगे और बढ़ाता हूं। अगला जो कॉन्सेप्ट है आप देखें 1/x। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 1/x का log x। तो आप देखें ये, अब मैं इसकी जगह अगर मान लो 1/1 प्लस x dx करूं तो ये log 1 प्लस x। अगर मैं इसकी जगह 1/1 प्लस 2x करूं तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x। और ये x की जो टर्म है ये आपके 1/2 इसके साथ में अपॉन में आ जाएगी। अगर यहाँ 1/1 माइनस 3x या 2 माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा,
तो इसका इस टर्म का x के रेस्पेक्ट होगा log 2 माइनस 3x, और ये जो 3 है माइनस का ये यहाँ आ जाएगा। ये जो log x वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इस तरीके से इसको समझ लें। अब हम चलते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ये वाला। नेक्स्ट अब अपन लेते हैं a पावर x यानी a रेज़ पावर x dx इक्वल टू a पावर x अपॉन log ऑफ a। अब अगर यहाँ पर 3 पावर x dx है तो ये हो जाएगा 3 पावर x अपॉन log ऑफ 3। इस तरीके से यहाँ अगर कोई भी हो, यहाँ 10 पावर x dx है तो भी यह 10 पावर x अपॉन log ऑफ 10, ये जो है a पावर x का कॉन्सेप्ट है। फिर हम नेक्स्ट जो लेते हैं इसके बाद अब आप देखें नेक्स्ट आ रहा है साइन एक्स। मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है माइनस कोस एक्स, यही इसका होता है। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या करूं, मैं यहां लिख दूं साइन 2x dx। तो ये साइन का डायरेक्ट वही जो माइनस का कोस 2x, और फिर ये 2 अपॉन में चला जाएगा। अगर यहाँ साइन 3x dx है तो माइनस का कोस 3x अपॉन 3 हो जाएगा। अगर यहाँ जनरलाइज कर दूं मैं इसको, साइन ax dx है तो इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस का कोस 3x अपॉन 3। ये आप ध्यान रखें, या डिजिट आगे से आगे अगर बढ़ती रहे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। फिर हम चलते हैं ऐसे ही, अगर कोस का है, मैंने कोस का लिखा नहीं है, कोस x इंटीग्रेशन इसका होता है साइन x। तो सेम कोस x का ये है तो कोस 2x का 3x का तो वही 2 3 जो है अपॉन में आ जाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये सेक स्क्वायर x dx इसको 10x, इसको डायरेक्ट लर्न रखें, याद रखें इसको। कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस कोट x, इसको भी याद रखें। सेक 10x dx इसका सेक x होगा, इसका कोसेक x कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x, याद रखें। अब जो आ रहा है एक ये वाला कॉन्सेप्ट, आप देखिए जनरली इसमें क्या होता है कि 1 अपॉन x का log x इंटीग्रेशन होता है, तो जनरली इसको भी लिखा जाता है log ऑफ x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन, विच इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको, जैसे बता दूं मैं आपको कि मैं इसको पहले पावर -2 लिखूं इसको, और उसके बाद में आप देखें x की पावर में फर्स्ट जो फॉर्मूला है x पावर n का वो अप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा, आप देखें x -1 और -1 यानी माइनस का 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। अगर इसकी जगह 1 अपॉन x क्यूब आए dx, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, इट मीन्स n की जगह पहले मैंने ऊपर किया तो ये x -2 अपॉन -2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन, यानी माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में। इस तरीके से अगर मान लो x पावर 4 हुआ नीचे तो ये क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से x पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, तो ये x पावर -3 अपॉन -3 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 3x स्क्वायर x क्यूब। इस तरीके से ये यूं नहीं है कि इसको भी आप log में कर लो, इस log इसकी तरह ये नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ये इसका बेसिक जो सिस्टम है। अब इसके अंदर मान लो यहीं पर अगर मान लो ये आए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अगर ये है तो जिस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है, एक मिनट यहाँ शायद कुछ मिस्टेक की है,
ये एक्स स्क्वायर की जगह ये एक्स ही होगा, -1/x, यहाँ मिस्टेक हो गई। तो ये आप देखें कि -1/x, यहाँ -1/2x स्क्वायर और यहाँ -1/3x³ इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1 + x का होल स्क्वायर अगर आए तो आपको क्या करना, सेम यही पैटर्न काम आएगा, -1 और 1 + x बन जाएगा। अगर ये टर्म हुई 1/1 + x होल क्यूब dx, तो ये हो जाएगा -1/2 और 1 + x होल स्क्वायर। ये इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन बनेगा। आगे से आगे इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर यहाँ टर्म x के साथ में अगर कोई एलिमेंट है 2, 3, तो वो और 1/, में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने वो उनमें लिखा था 1/, इस तरीके से 2x 3x dx, तो ये x का थे तो ये 1/3 आकर के मैं फिर log 2 + 3x, ये वाला जो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको ये बेसिक चीजें आपको करनी, इससे आप क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हैं।